हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो 2018 की परीक्षा जो हुई थी वो दोस्तों फिर से सरकार कराने जा रही है। तो इस परीक्षा में दोस्तों बैठने के लिए आपके पास जो है सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों सिलेबस क्या क्या होना चाहिए हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। और बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों कि यह परीक्षा जो है फिर से होने वाली है। तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आपकी भर्ती बहुत जल्द ये भी हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस आपका क्या रहेगा। दोस्तों, यह परीक्षा जो है लिखा हुआ पर कि प्रश्नगत परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब बहुविकल्पीय परीक्षा होती है जिसमें एक प्रश्न पत्र 300 अंकों का होता है। प्रश्न पत्र में 50-50 प्रश्नों के 3 खंड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का होता है। इस प्रकार के अभ्यर्थियों का कुल चयन कुल 300 अंकों के आधार पर किया जाएगा। भाई 50-50 के जो है लगभग 3 खंड होते हैं, तो 150 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 1.5 दूना 300 मार्क्स को हो गए, 300 अंकों का हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न पत्र होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम क्या है। अब देखो, यहाँ पर जो 50-50 प्रश्नों की संख्या होती है वो पहला भाग में है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन फर्स्ट। ये 50 प्रश्नों की संख्या होती है और ये 50 दूना 100 अंक का होता है। सेकंड है भाग सामान्य बुद्धि परीक्षण, और ये भी 50 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। और थर्ड है भाग सामान्य जानकारी, तो ये भी जो है 50 नंबर का होता है और 100 मार्क्स का। तो टोटल समय इसमें 2 घंटे का होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का भी प्रावधान है। मतलब इस परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा, मतलब कि जो है 50% मार्किंग है। ठीक है, 2 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो आपका 1 प्रश्न काट लिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में जो इसको डिटेल में आइए जानते हैं हम लोग। अगर हिंदी पढ़ना है तो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी की बात करें भाग 1 में, तो उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, हिंदी भाषा पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ तथा लेखन ये सब पढ़ना पड़ेगा। संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल 10th लेवल का जितने भी हिंदी के बुक हैं आपको वो पढ़ लेना है, उसी लेवल के इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे भाग फर्स्ट में। दोस्तों यहाँ भाग सेकंड है। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो अनुद्देश्यों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित होगी। दोस्तों, आपको इसको अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट वेबसाइट जो है इस पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है। तो ये ऑथराइज है, बिल्कुल वेबसाइट है और काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। आपको वहाँ पे सारा कुछ नौकरी, वैकेंसी सब कुछ आपको मिलता रहता है। भाग थर्ड दोस्तों यहाँ पे सामान्य जानकारी। इस भाग में अभ्यर्थियों से उनके चतुर्दिक वातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसकी योग्यता के संबंध में योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इस भाग में समसामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव के आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक तथ्यों को संबंधित एवं वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में पूछ जाएंगे। मतलब आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा बेसिक, और भौगोलिक तथ्य, और यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारे चीज़ जो है आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने तैयारी की थी पिछले साल उनको अच्छे से पता होगा। तो वही टोटल दोस्तों इतना ही सिलेबस है, इतना ही छोटा, आपको इसी में से प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस तरह से अपडेट पाने के लिए।